हिंदी भाषा बीए सेकंड ईयर पाठ 1 खंड ख कार्यालयीन भाषा और उसके विद्रूप प्रश्न 8 कार्यालयीन प्रतिवेदन का एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर कार्यालय व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर दिनांक 12/1/20 क्रमांक जांच 2017 प्रतिवेदन 162 प्रति श्रीमान कुलपति महोदय पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर प्रकरण छात्र श्री नारायण वर्मा रायपुर के नकल प्रकरण में जांच प्रतिवेदन महोदय, मैंने आपके गोपनीय पत्र क्रमांक 21 VVA 754 दिनांक 9/9/20 के अनुसार श्री नारायण वर्मा छात्र बीकॉम द्वितीय वर्ष शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर के नकल प्रकरण में सभी जानकारियां प्राप्त की। तथ्यों की पूर्ण जांच के उपरांत पाया कि एक छात्र श्री नारायण वर्मा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का द्वितीय वर्ष का नियमित छात्र है। छात्र का पुराना रिकॉर्ड अभी संदेहास्पद है। गत वर्ष भी छात्र द्वारा नकल का प्रयास किया गया था। 2 छात्र श्री नारायण वर्मा के साथ अन्य छात्रों से भी गोपनीय रूप से विवरण लिए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा भी प्रकरण की वस्तु स्थिति का पता लगाया गया। सभी ने छात्र को अनुशासनहीन बताया। 3 छात्र श्री नारायण वर्मा जिस कमरे में परीक्षा दे रहा था उसमें श्री सुरेंद्र बग्गा तथा श्रीमती प्रेरणा शर्मा निरीक्षण कार्य पर थे। इन्होंने नकल सामग्री सहित छात्र को नकल करते हुए पकड़ा। छात्र द्वारा बाद में मारपीट भी की गई। 4 उत्तर पुस्तिका तथा नकल सामग्री को देखने से ज्ञात हुआ कि छात्र द्वारा संपूर्ण उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में नकल की चीटों से उतारे हैं। इसमें शक अथवा दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं है। 5 अतः इन पर लगाए गए आरोप सही हैं। प्रतिवेदक श्री राजकुमार शर्मा प्राचार्य व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर सचिव तथ्यान्वेषण समिति पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रश्न 9 प्रतिवेदन किसे कहते हैं? अपने महाविद्यालय में हुए वार्षिकोत्सव स्नेह सम्मेलन का प्रतिवेदन तैयार कीजिए। उत्तर किसी घटना व्यक्ति वस्तु के उद्देश्यपूर्ण निरीक्षण के पश्चात तैयार किया गया संपूर्ण विवरण प्रतिवेदन कहलाता है। प्रतिवेदन घटना व्यक्ति वस्तु की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के साथ साथ उपादेयता का भी परीक्षण प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन के उद्देश्य एक विभागों उपविभागों के क्रियाकलापों का लिखित विवरण तैयार करना। 2 व्यक्ति विशेष संस्था संगठन की जांच अधिकारी द्वारा विवरणात्मक तथ्य प्रस्तुत करना। 3 कार्यक्रम एवं आयोजन का लिखित विवरण प्रेषित करने के लिए आवश्यक। 4 धारणाओं एवं विचारों का तथ्यात्मक संप्रेषण। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रतिवेदन की विशेषताएं। 1 प्रतिवेदन में मुख्य बातें स्पष्ट क्रम में लिखी जा सकें। 2 प्रतिवेदन में सबसे पहले प्रेषक और प्रेषित की जानकारी, पत्र क्रमांक, दिनांक का उल्लेख, विषय और संदर्भ को लिखना, विवरण तथा नस्ती की जानकारी होना चाहिए। 3 प्रतिवेदन में विषय और संदर्भ को रेखांकित करना चाहिए। हाशिए का भी ख्याल रखना आवश्यक है। क्रमांक, दिनांक, प्रेषक का नाम, विषय, संदर्भ, विवरण, नस्ती कहाँ लिखे जाएं, इसकी शुद्धता और क्रम का ज्ञान होना आवश्यक है। 4 एक अच्छे प्रतिवेदन में स्पष्ट, सरल, शुद्ध, विनम्र और शिष्ट भाषा आवश्यक है। 5 प्रतिवेदन में व्यक्ति के कार्यों एवं व्यवहारों, वस्तु के उपयोग एवं व्यवहारों और घटना के घटनाक्रमों तथा चर्चाओं आदि का यथोचित उल्लेख किया जाना चाहिए। 6 प्रतिवेदन के अंत में एक तटस्थ समीक्षक के रूप में अपने द्वारा निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्रतिवेदन का स्वरूप व्यवस्थित होगा तो उपयोगी होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रारूप महाविद्यालय में स्नेह सम्मेलन का प्रतिवेदन। शासकीय महाविद्यालय सिमगा में विगत 24 दिसंबर को रात्रि में वार्षिक स्नेह सम्मेलन का रंगारंग आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रो BP चंद्र कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर एवं अध्यक्ष डॉक्टर GD साव आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्राचार्य एवं प्राध्यापकों द्वारा आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अध्यक्ष एवं प्राचार्य के उद्बोधन के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा वरदे वीणा वादिनी वरदे सरस्वती गीत प्रस्तुत किया, जिसकी आमंत्रित अतिथियों एवं उपस्थित अभिभावकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। तदुपरांत प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित नाटक छात्रों की ओर से प्रस्तुत किया गया। घीसू और माधव के सहज सटीक अभिनय ने छात्रों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य पंथी ने भी समा बांध दिया। शाबाश बेटा। ताल पर नृत्य, मांदर का वादन,
पात्रों का श्रृंगार सभी कुछ मोहक था। एकल गान ए मेरे वतन के लोगों ने प्रेक्षकों में राष्ट्रीयता की भावना संचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रीढ़ की हड्डी एकांकी की प्रस्तुति जिसमें छात्र छात्राओं की सामूहिक भागीदारी थी, जिसकी सबने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कार्यक्रम के अगले चरण में भारतेंदु जी का नाटक अंधेर नगरी भी प्रस्तुत किया गया। अंत में हम होंगे कामयाब गीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आमंत्रित अतिथियों एवं दर्शकों के प्रति आभार प्रदर्शन प्रोफेसर दिनेश राठौर ने किया। अंत में इतना कहना होगा कि कार्यक्रम के प्रेक्षक कुशल रसज्ञ थे। कार्यक्रम के प्रारंभ से अंत तक दर्शकों की उपस्थिति सराहनीय रही। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। प्रश्न 10 कार्यालय आदेश की विशेषताएं तथा एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। उत्तर आशय कार्यालयीन आदेश सरकार अथवा सरकारी अधिकारी द्वारा उस समय जारी किए जाते हैं जबकि उनके द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को कोई आदेश दिया जाता है या महत्वपूर्ण सूचना भेजी जाती है। इस आदेश का सभी संबद्ध कर्मचारियों को पालन करना होता है। विशेषताएं: एक कार्यालयीन आदेश की भाषा सीधी, सरल और स्पष्ट होती है। 2 इसके प्रारंभ में सबसे ऊपर प्रेषक अधिकारी के विभाग के नाम का उल्लेख रहता है। तत्पश्चात नीचे दाईं ओर दिनांक एवं बाईं ओर क्रमांक लिखा होता है। 3 इसमें कोई संबोधन नहीं रहता। 4 आदेश देने वाला उत्तम पुरुष एकवचन का प्रयोग करता है। 5 आदेश के अंत में दाहिनी ओर आदेश देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद का नाम लिखा होता है। 6 आदेश में बाईं ओर उन व्यक्तियों अथवा कार्यालय के नाम लिखे जाते हैं जिनको उक्त आदेश की प्रतिलिपियां भेजी जाती हैं। समझ रहे हो? आदेश का एक उदाहरण नमूना: कार्यालय संचालक लोक प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ शासन रायपुर दिनांक 16 फरवरी 20 क्रमांक 107-17 कार्यालयीन आदेश। छत्तीसगढ़ शासन का यह आदेश है कि आगामी सत्र से प्रारंभ हो रहे समस्त इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रत्येक विषय के एक व्याख्याता नियुक्त किए जावें। इस हेतु प्राचार्यगण अपने अधीन कार्यरत योग्य अनुभवी एवं वरिष्ठ शिक्षकों के नाम अनुशंसित कर अग्रेसित करें। उम्मीदवारों का संबंध विषय में MA द्वितीय श्रेणी के साथ B.Ed उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब संचालक लोक शिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़। प्रतिलिपि समस्त संभागीय शिक्षा अधीक्षक छत्तीसगढ़। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। प्रश्न 11 अनुस्मारक से क्या आशय है, उदाहरण से समझाइए। उत्तर आशय स्मरण कराने के लिए भेजे जाने वाले पत्रों को अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। ऐसे पत्रों को अंग्रेजी में रिमाइंडर कहा जाता है। कभी कभी भूल से या अन्य किसी कारण से अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उच्च कार्यालय के पत्र पर कार्यवाही की जाना छूट जाता है। तब कार्यवाही के लिए उच्च कार्यालय द्वारा पुनः अधीनस्थ कार्यालय को स्मरण कराने के लिए पत्र लिखा जाता है। इसे स्मरण पत्र या अनुस्मारक कहते हैं। अनुस्मारक का मूल पत्र जैसा ही स्वरूप होता है, अर्थात यदि मूल पत्र का कार्यालय ज्ञापन था तो अनुस्मारक भी कार्यालय ज्ञापन के रूप में ही होगा, और यदि मूल पत्र अर्ध सरकारी पत्र के रूप में था तो अनुस्मारक भी अर्ध सरकारी पत्र के रूप में ही होगा। किंतु जब कभी कभी पिछले पत्रों के उत्तर नहीं मिल रहे हों या मामले का महत्व बढ़ गया हो तो अनुस्मारक अर्ध सरकारी पत्र के रूप में भेजा जाता है। विशेषताएं: अनुस्मारक की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। एक अनुस्मारक संबंधित विभाग की ओर लिखा गया पुराने पत्र जैसा ही होता है। इसमें पहले लिखे गए पत्र की भाषा को दोहराया जाता है। 2 अनुस्मारक में पिछले पत्र का उत्तर प्राप्त न होने के प्रति खेद प्रकट किया जाता है। 3 अनुस्मारक में यह भी लिखा जाता है कि उत्तर के अभाव में काम करने की गति अवरुद्ध हो गई है। 4 अनुस्मारक की भाषा विषय तथा समयानुकूल थोड़ी सख्त भी हो सकती है। 5 अनुस्मारकों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। 6 यदि अनुस्मारक का उत्तर नहीं आता है तो पुनः अनुस्मारक भेजा जाता है। अनुस्मारक का प्रारूप नमूना उदाहरण 1 भारत सरकार वित्त मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 28 दिसंबर 20 क्रमांक 108-17 प्रशासन प्रेषक बिशन सिंह अवर सचिव भारत सरकार सेवा में मुख्य सचिव तमिलनाडु सरकार चेन्नई। विषय राज्य में भूकंप राहत तथा भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के इसी क्रम संख्या तथा दिनांक 24 दिसंबर 20 के पत्र के प्रसंग में निवेदन है कि अपेक्षित विवरण अभी तक आपके कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। यह मामला अत्यधिक आवश्यक है। पूर्ण विवरण तत्काल भेजने की कृपा करें। भवदीय बिशन सिंह अपर सचिव भारत सरकार। प्रश्न 12 ज्ञापन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। उत्तर ज्ञापन को अंग्रेजी में मेमोरेंडम कहते हैं। संक्षेप में इसे मेमो
भी कहा जाता है। ज्ञापन का प्रयोग किसी बात को या तो आदेश के रूप में या आवेदन के रूप में ज्ञापित करने या अवगत कराने के लिए किया जाता है। जब कोई संस्था, संघ या समुदाय किसी अधिकारी संस्था को किसी विषय में ज्ञापन देता है तो यह आवेदन पत्र की शैली में होता है, किंतु जब एक ही कार्यालय के अंतर्गत अंतर विभागीय आदेश देने आदि के लिए ज्ञापन दिया जाता है तो यह कार्यालय ज्ञापन शैली में होता है। इस प्रकार अंतर विभागीय आदेश देने, सूचना प्रसारित करने, कर्मचारियों के प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं का उत्तर देने, उन्हें चेतावनी देने के लिए ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। बात तो सही है। ज्ञापन सरकारी पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य संदेश संप्रेषित किया जाता है। ज्ञापन का प्रयोग सरकारी अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी या कर्मचारियों के लिए करते हैं, जिसमें निम्नांकित स्थितियों का होना आवश्यक है जो ज्ञापन की विशेषताएं भी कही जा सकती हैं। एक, ये कर्मचारियों द्वारा प्राप्त प्रार्थनाओं, याचिकाओं अथवा नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदनों के उत्तर के देने के लिए किया जाता है। 2, ये पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करने के लिए काम आते हैं। 3, ज्ञापन अधीनस्थ कर्मचारियों को सरकारी सूचना देने के काम में आता है। ज्ञापन एक प्रकार की सूचना होती है, यह कोई आदेश नहीं होता है। 4, इसमें कोई संबोधन नहीं रहता है। 5, इसकी वाक्य रचना अन्य पुरुष में होती है। 6, ज्ञापन के अंत में प्रेषक के हस्ताक्षर तथा नाम और पद का उल्लेख रहता है। ज्ञापन के प्रकार। ज्ञापन 2 प्रकार के होते हैं। एक, ज्ञापन 2 कार्यालयीन ज्ञापन। ऐसे आदेश जो पूरी तरह सरकारी नहीं होते हैं उन्हें ज्ञापन के द्वारा भेजा जाता है। ज्ञापन का एक प्रकार कार्यालयीन ज्ञापन होता है। कार्यालयीन ज्ञापन का प्रयोग भारत सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों के मंत्रालयों, सचिवालयीन विभागों के पारस्परिक पत्र व्यवहार के लिए होता ही है। साथ ही इसका प्रयोग अधीनस्थ कार्यालयों तथा अधिकारियों के पास सामान्य अंतर विभागीय पत्राचार के रूप में भी होने लगा है। कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुमति देने, कार्यालयीन व्यवस्था से संबद्ध परिपत्र जारी करने के लिए भी कार्यालयीन ज्ञापन द्वारा पत्र व्यवहार किया जाने लगा है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ज्ञापन का एक उदाहरण नमूना, भारतीय जीवन बीमा निगम डिविजनल ऑफिस बिलासपुर दिनांक 5/1/20। ज्ञापन विषय, डिविजनल ऑफिस में लिपिक की नियुक्ति। श्री प्रकाश चंद्र को उनके प्रार्थना पत्र क्रमांक 115 दिनांक 12/7/20 के संदर्भ में ऑफिस में लिपिक पद पर नियुक्ति पत्र निम्नांकित शर्तों पर दिया जाता है। इस पद का वेतनमान 3500 से 5200 है। यह पद 1 वर्ष के लिए होकर पूर्णतः स्थायी है। नियुक्ति स्वीकार करने पर 1 सप्ताह में कार्यालय में उपस्थिति की सूचना भेजना अनिवार्य है। डिविजनल मैनेजर, जीवन बीमा निगम, डिविजनल ऑफिस बिलासपुर, प्रति श्री प्रकाश चंद्र शर्मा, 9 मुख्य सड़क, कोरबा, छत्तीसगढ़। प्रश्न 14, परिपत्र क्या है, उसकी विशेषताएं लिखिए। उत्तर, परिपत्र का आशय कार्यालय में सूचनाओं और आदेशों को जिन पत्रों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है उन्हें परिपत्र कहते हैं। परिपत्र सदैव उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाता है। एक परिपत्र में एक ही विषय होता है। परिपत्र अंग्रेजी शब्द सर्कुलर का हिंदी रूपांतर है। परिपत्र की विशेषताएं, एक, परिपत्र सदैव उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाता है। 2, एक परिपत्र में एक ही विषय होता है तथा विषय का पूर्णतः उल्लेख होता है। 3, उसमें सूचना तथा आग्रहपूर्ण निर्देश होते हैं। 4, इसकी शैली कार्यालयीन पत्रों जैसी होती है। 5, यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। 6, इसकी भाषा सरल, सुबोध एवं स्पष्ट होती है। 7, सामान्यतः परिपत्र टंकित अथवा साइक्लो स्टाइल्ड होते हैं, किंतु विभिन्न कार्यालयों को भेजी जाने वाली प्रतियों पर भेजने वाला अधिकारी स्वयं व्यक्ति सह हस्ताक्षर करें तो अधिक उपयुक्त होता है। बात तो सही है। परिपत्र का प्रयोग नियमों या अनुदेशों को सामान्य रूप से सूचना देने के लिए होता है। जब कोई शासकीय पत्र एक सामूहिक रूप में एकाधिक विभागों को प्रेषित किया जाता है अथवा केंद्रीय सरकार कोई पत्र सभी राज्य सरकारों को भेजती है अथवा मंत्रालय या विभागीय कार्यालय जब कोई सूचना या अनुदेश अपने अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों को देते हैं तो वह परिपत्र के माध्यम से भेजते हैं। परिपत्र का प्रयोग आंतरिक सूचना के लिए होता है। परिपत्र में प्रेषक संबोधन एवं अधोलेख स्वनिर्देश नहीं होता। हस्ताक्षर के नीचे बाईं ओर सेवा में लिखकर संबद्ध अधिकारियों का उल्लेख किया जाता है। सूचना सामान्य होने पर सभी संबंधित कर्मचारियों के लिए लिखा जाता है। उच्च कार्यालय के द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को भेजे जाने वाले आदेश, सूचनाएं आदि परिपत्रों द्वारा भेजी जाती हैं। परिपत्र में प्रायः निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है। 1, कोई नवीन निर्णय। 2, कोई परिवर्तन। 3, कोई विशेष प्रस्ताव। 4, कोई विशेष रियायत अथवा सुविधा। 5, कोई अन्य विषय से संबंधित सूचनाएं एवं आदेश। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? परिपत्र का नमूना 1, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 10/5/20 क्रमांक प्रति सभी विभाग अध्यक्ष छत्तीसगढ़।
विभाग अध्यक्षों द्वारा बुलाई गई बैठकों में अल्पाहार। यह देखा गया है कि कुछ विभाग अध्यक्ष सचिवालय में चालू प्रथा के अनुकरण पर समिति की बैठकों में उनके द्वारा अल्पाहार आदि पर किए गए खर्च की कार्यान्तर मंजूरी के लिए शासन से निवेदन करते हैं। सचिवालय में भी शिष्टाचार प्रदर्शन का यह जो तरीका शुरू हुआ है वह हाल की उपज है और इसका एक विशिष्ट क्षेत्र है। तदनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि यदि आपके द्वारा बैठकों में चाय तथा अल्पाहार की व्यवस्था करने की प्रथा का अनुकरण किया जा रहा हो तो उसे बंद कर दिया जाए। समिति की बैठकें इस प्रकार बुलाई जाएं कि चाय आदि की व्यवस्था करने की आवश्यकता ही न पड़े। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र का नमूना 2 प्रशासन भारत सरकार खाद्य मंत्रालय नई दिल्ली परिपत्र क्रमांक 605/99/20 दिनांक 25/12/20 प्रति समस्त राज्य सरकारें विषय गेहूं की उपज की 10% लेवी की अनिवार्यता। महोदय, मुझे यह सूचित करने का आदेश प्राप्त हुआ है कि देश के जिन राज्यों में गेहूं की प्रचुरता है उन राज्यों की सरकारों द्वारा गेहूं पर उपज की 10% लेवी की अनिवार्यता लागू की जाए। इस संबंध में आपके द्वारा की गई कार्यवाही एवं वसूली संबंधी प्रगति की सूचना इस मंत्रालय में आना अति आवश्यक है। भवदीय सचिव खाद्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। अरे जीना है तो पीना है, 24 इंच सीना है। जीना है तो पीना है, 24 इंच सीना है। जीना है तो पीना है, 24 इंच सीना है। शिल्पा जूही बॉलीवुड के उर्मिला रवीना है। मोरे गाँव के मीना है। पैसा है ता आगो करिश्मा पाछो करीना है। पैसा है ता आगो करिश्मा पाछो करीना। लक्ष्मी